Good evening students, welcome to Redefine Mathematics, and we are taking class 10th Mathematics, and from class 10th we are taking the important topic that is heights and distance. Students, आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिटेल्स में बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं दोबारा से, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, दिस इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं हम हाइट्स एंड डिस्टेंस में। और जैसे सपोज हमें किसी हिली रीजन की हाइट कैलकुलेट करनी है तो वहाँ हम हाइट्स एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। या अगर हमारे पास कोई हम किसी हाई ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हुए हैं और हमारे पास कोई नीचे एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और हमें ये डिस्टेंस उसकी कैलकुलेट करनी है कितनी है, तो वहाँ हम चेक कर लेंगे कि एंगल हमारा कितना बन रहा है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना डाउन में है। तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के एंगल बनते हैं स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बेसिक बता रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखें। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है हमारे पास कि अगर हम नीचे पॉइंट पे खड़े हुए हैं और हम किसी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे हम किसी जो आपके पास कोई बर्ड बैठी हुई है किसी ट्री के ऊपर, उसको अगर हम देखते हैं तो हमें क्या करता है, अपनी आंखें जो होती है ऊपर को उठानी पड़ती है। तो वहां जो एंगल बनेगा हमारा, एक तो होगा हमारा वहां से जो हमारी आंखों के सामने से एक लाइन जाएगी जिसको हम ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और एक हमारी जाएगी आंख के सामने से ही ऊपर होती हुई कहां तक जाएगी, जहां वो बर्ड है उसको मिलाती हुई जाएगी। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होगा स्टूडेंट्स, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप ध्यान दें कि अगर हम नीचे खड़े हुए हैं और हम किसी हाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी बिल्डिंग का टॉप हो सकता है, कोई ट्री का टॉप हो सकता है, कोई बर्ड हो सकती है ट्री के ऊपर बैठी हुई, या कोई आपका टावर होता है, टावर की टॉप हो सकती है, तो उन चीजों को जब हम देखते हैं तो वहां जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। दूसरा होता है हमारा डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी हायर ऑब्जेक्ट पे ऊपर खड़े हुए हैं या हाई डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, जो हमारी ग्राउंड से ऊपर है वहां पर हम खड़े हुए हैं और हम कोई नीचे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वहां जो एंगल आपका बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो दो ही टाइप के एंगल यहाँ बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आप लोगों के क्लास 10th में हमारे पास जो ट्राइंगल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो इस टाइप के होंगे कि उसमें आपके दो ट्राइंगल बन रहे होंगे मैक्सिमम जो होते हैं। इसी टाइप के एग्जाम्स में आपके आते हैं, और कि वहां पे आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल मैक्सिमम बनते हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सपोज हम कहीं ऊपर ऑब्जेक्ट पे खड़े हुए हैं, सपोज हम किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हैं और वहां से हम नीचे किसी बॉल को देखते हैं, या किसी कोई नीचे साइकिल लेकर खड़ा है उसको हम देखते हैं, यानी किसी लोअर ऑब्जेक्ट को देखते हैं हाई डिस्टेंस पे खड़े होने के बाद, हाई एलिवेशन पे खड़े होने के बाद, तो वहां जो एंगल आपका बनता है स्टूडेंट्स वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों एंगल आप ध्यान से देखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स, सपोज तो जब हम यहां से खड़े हुए इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक तो ये होती है आपकी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और एक आपका ये तो आंख से उस ऑब्जेक्ट को मिलाया गया है, एक आंख के सामने से यहां पे हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोलते हैं हमारी जो ओरिजेंटल लाइन होगी। इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा आपका, अगर आप नीचे खड़े होकर के, ग्राउंड पे खड़े होकर के किसी हायर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वहां जो आपका बनेगा, यहां सपोज आपकी आई है और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो आपका क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरा बनाने के लिए यहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक का आपका बन जाएगा। और यहां से हम क्या होगा कि अगर हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हमें पता है और ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम एंगल ऑफ उसको एलिवेशन को मेजर कर सकते हैं।
तो यहां से जो है उसकी हम ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे जो होता है क्या होता है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है क्या करते हैं कि हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। इनमें मैक्सिमम जो आपके साइन या टेन जो हमारे यूज होते हैं। स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं, जैसे सपोज करिए आपको क्या करना है, किसी रिवर की आपको जो विड्थ मेजरमेंट करनी है, तो स्टूडेंट्स वहां क्या होगा, आपका रिवर की जो विड्थ को जब हम मेजर करेंगे तो मेजर करने के लिए क्या होगा, हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कोई भी आपका टेप नहीं डाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि वहां से हम देखेंगे कि रिवर के पास में हम खड़े हो गए, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि उसका हमारा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। फिर हम एक निश्चित डिस्टेंस पर सपोज 20 मीटर या 30 मीटर हम बैक चले जाते हैं, फिर वहां से हम उस मेजरमेंट को नोट करते हैं कितने डिग्री का बन रहा हो। तो इस तरह से करने के बाद हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसकी जो रिवर की विड्थ कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा इसका यूज है। तो आपको बता दिया गया है कि एक तो होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, आप समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, यहां पर खड़े हुए यानी यहां पे आई है और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपकी बात, ये ऑब्जेक्ट आप किसी हाइट पर खड़े हुए हैं, किसी हाइट पर आप खड़े हुए हैं, वहां से देख रहे हैं, तो देखने का वो तो सेम ही हो गया, आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। एक आपको बताया गया था कि आंख के सामने से हम ले जाते हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो ये वाला जो एंगल आपका बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेंगे। अब क्या होगा कि ये भी हमारी ओरिजेंटल लाइन है और ये भी ओरिजेंटल लाइन है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने से ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये आपका आएगा अल्टरनेट एंगल होने की वजह से, जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम इस वाले ट्रायंगल में सेम वैसा ही क्वेश्चन निकालेंगे जैसा हम उसमें करेंगे। बस ध्यान देने वाली चीज आपकी ये है कि अगर सपोज करिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन किया हुआ है, यानी आप किसी हायर ऑब्जेक्ट पे खड़े हुए हैं, वहां से आप लोअर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपको ये ओरिजेंटल लाइन दिखानी पड़ेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करना पड़ेगा। अगर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आप शो नहीं करते हैं, इट मींस यू आर डूइंग रॉन्ग, आपका डायग्राम रॉन्ग है। मैं बता दूं आपको, जो हमारी हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट आपका डायग्राम है। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन डायग्राम आपका रॉन्ग है, तो स्टूडेंट्स आपको वहां कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ ले कि सबसे बड़ी बात आपका जो है वो डायग्राम उसका सही होना मस्ट है, और उसकी लेबलिंग भी आपको मस्ट है। और इसके साथ साथ आप जब डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया, उसको लेबलिंग कर दिया, तो वहां आप मेंशन करेंगे कि ए बी आपका क्या है, कि ए बी आपका ट्री है या बी सी आपका क्या है। ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इसलिए आज मैं आपको इतना ही इसके इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी तो फिर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां आपको डायग्राम बनाना होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, डायग्राम बनाइए, प्रॉपर तरीके से बनाइए, और अगर आप उसको लेड पेंसिल से बनाते हैं तो द बेस्ट है, अच्छी बात है, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। उसको अच्छे से आप स्केल वगैरह यूज करके उसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में फिर उसको लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के बाद उसको सॉल्यूशन करना जब स्टार्ट करेंगे तो वहां आप लिखेंगे कि हमारा ए बी क्या है, या हमारा बी क्या है, या हमारा सी क्या है। जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां लिखेंगे। पहले लिखने के बाद फिर आप उसको आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपका डायग्राम सही हो गया स्टूडेंट्स, देन आपका हाफ तो वैसे ही कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए आप जो है ध्यान रखें। और आज मैं केवल इतना ही आपको करा रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस का कि हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो कहां बनते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको इस टाइप से दिखाना पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिखाया है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपका सीधा सीधा होता है, लेकिन डिप्रेशन में आपको ये पहले शो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
और आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। देन थैंक यू।